Hello children, today we'll discuss about redox reaction. Okay, तो जैसा ही आप सबको मालूम है कि redox reaction क्या होता है, ठीक है, तो इसी को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम लोग लेके जाते हैं, सारा डिटेल लिखते हैं। तो कहते हैं कि केमिस्ट्री एक एसेंशियल स्टडी होता है ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, okay, which involves transfer of electron either between the atom of same molecule or between the atom of different molecules. Okay. And redox reaction can take place either in the gas phase or in solution, or they may involve both or more than one phase and occur both in inorganic and organic compounds. Occur in inorganic and organic compounds. तो मतलब ये redox reaction लगभग पूरे केमिस्ट्री में फैला हुआ है चिल्ड्रन, मतलब कोई ऐसा जरूर नहीं खाली इनऑर्गेनिक से रिलेटेड है, ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रिलेटेड है। और जब रिएक्शन होता है तो वो जो एटम है, चाहे वो सेम मॉलिक्यूल का हो या डिफरेंट मॉलिक्यूल का हो, ठीक है, तो सब तरफ का रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग देखेंगे। कहते हैं कि बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फिनोमेना आर कंसर्न्ड विथ रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक है, and these reactions are used in biological, pharmaceutical, industrial, agriculture and metallurgical areas. मतलब इसका व्यापक यूज है रिडॉक्स रिएक्शन का। उसमें कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो कहते हैं बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स। तो अगर आप जो फ्यूल्स देखते हैं, ठीक है, तो फ्यूल्स भी मैक्सिमम रिडॉक्स रिएक्शन पे ही काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो फ्यूल कौन सा हो, चाहे वुड हो, ठीक है, चाहे वो कोल हो, ठीक है, चाहे वो पेट्रोल हो, ओके, चाहे वो डीजल हो, केरोसिन हो, उसी तरह से माए वो एलपीजी हो, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी हो, ओके, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। तो ये सब फ्यूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्या चीज के लिए बच्चों, क्या चीज के लिए? तो हमें चाहिए इनसे एनर्जी चाहिए, ओके। और ये सारे लोग रिडॉक्स फेनोमेना को अपनाते हैं। तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये चैप्टर, ओके। इन डिटेल जाइए और पढ़िए अच्छा से, ठीक है। तो आपको मालूम अब एनर्जी क्या क्या चीज में यूज होगा उसके बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको ट्रांसपोर्टेशन में काम आएगा, डोमेस्टिक में काम आएगा, कॉमर्शियल में काम आएगा, बिजली के लिए काम आएगा, ठीक है। मतलब अब एनर्जी का हम यूजेस नहीं बताने जा रहे हैं आपको, ओके। अब आप समझिए। अच्छा, इतना ही नहीं, मतलब हम लोग के पास में एक चीज है, फ्यूल तो है ही, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में भी इसका इस्तेमाल होता है। रिडॉक्स रिएक्शन काफी मतलब इंटर रिलेटेड है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनको जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है नॉर्मल केमिकल रिएक्शन से। ये बातें अभी आपको नहीं समझ में आएगी, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो और समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जैसे कि आप मान लेते हैं बहुत सारा चीज बनाते होंगे, बहुत सारा ऑब्टेन करते होंगे, जैसे क्लोरीन गैस काफी रिएक्टिव गैस है, तो इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से ही प्राप्त करोगे। कॉस्टिक सोडा जिसको आप NaOH बोलते हो, इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस से बहुत इजीली कर सकते हो। कोरोजन ऑफ मेटल्स, ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज एटसेट्रा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस मतलब बैटरीज वगैरह जो आप देखते हो, ठीक है, चाहे वो ड्राई हो या
बैटरीज भी दो प्रकार की होती है, ड्राई और वेट, ठीक है। तो चाहे वो कोई भी बैटरी हो, मेटल का कोरोजन वगैरह हो, तो ये सब कोरोजन ऑफ मेटल्स, तो कुल मिलाकर ये सब लोग इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के अंदर ही आएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आपको हम डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है, वक्त आने दीजिए, इसी चैप्टर में ही पढ़ाएंगे। और क्या कर सकते हैं, तो अब इसी में देखिए कहीं पर आएगा, जैसे ये जो ओजोन वगैरह है, ठीक है, ओजोन होल, तो ओजोन होल का, ठीक है, रिपेयरिंग समझो या उसका मेंटेनेंस समझो, या यूं समझ लीजिए ओजोन वगैरह क्या हो गया, एनवायरमेंटल का ही केस हो गया ना, एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, सच एज दैट इज हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाइड्रोजन इकोनॉमी। हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब ये जो लिक्विड हाइड्रोजन गैस का जो लिक्विड फॉर्म होता है उसको कहते हैं कि फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो ये सब चीज है, और ये सब फ्यूल जहां यूज होगा वहां रेडॉक्स रिएक्शन आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन था, ठीक है, कहाँ गया ये रेडॉक्स रिएक्शन का, रेडॉक्स जस्ट एक इंट्रोडक्शन मैंने आपके सामने रखा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जब थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तब समझ में आएगा, तब और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, जब आप एक एक का रिएक्शन देखोगे, एक एक का रिएक्शन देखोगे और कंफर्म करोगे कि यस सब जगह रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो जब रिडॉक्स रिएक्शन को अच्छा से पढ़ना है बच्चों, तो आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन में कितने पार्ट है बच्चों, तो दो पार्ट है, ये आ जाएगा रिडक्शन से और ये आ जाएगा ऑक्सीडेशन से, ठीक है। तो मैंने कितनी बार कहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन में हमें ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि वो ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, अगर आपको रिएक्शन के अंदर चाहे किसी भी तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे तो बोलना ऑक्सीडेशन हो रहा है, और घटता हुआ दिखाई दे तो बोल देना सीधा कि रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो और जिस रिएक्शन में ये दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रहा है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, कैसा हो रहा है, साइमल्टेनियसली, एक साथ हो रहा है, मतलब एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहा है, तब उस हम रिएक्शन को कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, अब ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या टर्म है, वेट करिए, सारी चीजें आपके सामने रखूंगा मैं, ओके। जो जो टर्म्स मैं दे रहा हूं उसको दिमाग में सेट करते जाइए। तो आइए पहले हम लोग ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन एडिशन, ये सब अब क्या बोला जाए, अब थ्योरी जैसा चीज है। मेन है ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन होगा। अब ये सब उसके कारण बनते हैं, ऑक्सीजन ऐड करने से ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है एक्चुअली। तो नॉट ओनली ऑक्सीजन, ठीक है, कोई भी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन करते हैं तो एकदम निश्चित तौर से वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन कर लीजिए, नहीं तो हाइड्रोजन का रिमूवल कर दीजिए, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का रिमूवल कर दीजिए तो आपको ऑक्सीडेशन मिल जाएगा। और इसी का मतलब अगर आप रिडक्शन देखना चाहते हो तो आप रिडक्शन में बोल सकते हो तमाम चीजें वाइस वर्सा हो जाएगा। वाइस वर्सा मतलब ऑक्सीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जहां एडिशन था वहां पर रिमूवल कर दो, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिव था वहां भी रिमूवल कर दो, हाइड्रोजन का एडिशन कर दो,
इलेक्ट्रोपॉजिटिव का एडिशन कर दो। तो ये तमाम बातें आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में काम आएंगी। ठीक है, आप बोलेंगे तो मैं इसका कुछ एग्जांपल्स आपको देख सकता हूं। ठीक है, और आप पहले इस लिस्ट को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये सब चीज काम आएगा। अभी देखिए कैसे। कोई डाउट होने से मेरे को कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको जरूर मेरी तरफ से अगर कोई गलती या कोई मिसिंग या कोई और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना होगा तो मैं उसको सुधार दूंगा। देखो बच्चों, एक रिएक्शन है Mg, ओके, जो कि एक सॉलिड है, प्लस O2 जो कि एक गैस है। इसका रिएक्शन कराया बच्चों, अब ये बन गया MgO। ठीक है, सॉलिड। तो आप देख लीजिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसीलिए हम कहेंगे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ। लेकिन करेक्ट चीज हमको पहले से मालूम है कि Mg के ऊपर 0 है, इसके ऊपर 0 है, रिएक्शन के बाद ये 2 हो गया, ये माइनस हो गया, तो डेफिनेटली ये 0 से +2 में चला गया, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, खाली बदनाम हो गया कौन? ऑक्सीजन, कि तेरे चलते ऑक्सीडेशन हुआ। एक्चुअल में ऑक्सीडेशन हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन लूज किया है मैग्नीशियम। तो हम कोई पूछे ना कि भाई इसका क्यों ऑक्सीडेशन हो गया, तो बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। उसी तरह से देखिए एक रिएक्शन आप भी खुद पहचानिए कि ये जो 4 तरीका मैंने आपको दिया है, कौन से तरीके से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, इस पे थोड़ा दिमाग लगाइए आप, इसमें दिमाग लगाइए। जैसे अब आपके पास FeCl, ठीक है, 2 है, माना कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें आप क्लोरीन से ऐड करा रहे हैं जो कि एक गैस के फॉर्म में है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिलेगा FeCl3। तो अब बताइए क्या हुआ? तो डेफिनेटली ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका? Fe का। पहले यहाँ पर ये +2 में था, अब ये +3 में हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया बच्चों। लेकिन क्यों हो गया? तो एडिशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये उसका कारण आपने दे दिया, राइट। उसी तरह से एक ऑप्शन आपको और दे रहा हूं, जैसे H2S है, ठीक है, ये गैस है, ये क्लोरीन है, ये भी गैस है। रिएक्शन के बाद मान लेते ये HCl हो गया, ये भी एक गैस है, और आपको सल्फर मिल गया जो कि एक सॉलिड है, राइट। अब इसको आप क्या बोलोगे? अब आप इसको क्या बोलोगे? ठीक है, तो सल्फर का क्या हो गया? देखिए तो -2 था या 0 हो गया। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि सल्फर का -2 से 0 में आ गया मतलब रिडक्शन हो गया? और भी पार्टिकल्स हैं, लेकिन हम केवल सल्फर की बात कर रहे हैं अभी, सल्फर की। ठीक है, क्योंकि इसको तो आपने ऐड किया है। ठीक है, तो सल्फर -2 से सल्फर में चेंज हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया ना, कि रिडक्शन हो गया कि ऑक्सीडेशन हो गया? हाँ, -2 से 0 पे आ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन। अब कोई पूछे क्यों हुआ, ये कैसे हुआ? तो अब आप देख लीजिए, सल्फर के साथ क्लोरीन लगा नहीं है, वापस जो हाइड्रोजन था वो हट गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन तो हुआ, लेकिन कैसे? तो आपको जानना पड़ेगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से ध्यान में रखना है। अगर Cl इसके साथ बॉन्ड बना लेता तब हम बोलते हैं कि एडिशन ऑफ क्लोरीन, नॉट सिल्वर, एडिशन ऑफ क्लोरीन। चलिए डी में देखिए क्या हो रहा है। डी में तो K2MnO4 जो कि एक्वस में है, प्लस O3 के साथ रिएक्ट कराया बच्चों, और H2O और ये लिक्विड है के साथ रिएक्ट करके क्या बन गया बच्चों? KMnO4 बन गया, जो कि एक्वस है, और आपको क्या मिल गया? KOH, जो कि एक्वस में है। अब आप यहां पर क्या बोलोगे? क्या हो रहा है यहां पर? तो आप Mn के ऊपर चार्ज देखिए। मैं बार बार तुरंत Mn पे कैसे आ जा रहा हूं? क्योंकि मुझे मालूम है ना तो K चेंज करेगा ना O चेंज करेगा। यहाँ पर ये जो ओजोन वगैरह ये कुछ चेंज कर सकता है, यहाँ भी ये लोग चेंज करने वाला तो है नहीं। यहाँ पर Mn के ऊपर +7 आ गया, तो ये +6 से ये +6 से +7 हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया है।
किसके चलते हुआ? तो आपने ऑक्सीजन ऐड किया है, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड किया है। आर यू श्योर कि ऑक्सीजन ऐड किया है? ऑक्सीजन ऐड किया, कहीं पर KMnO4 पहले 4 था, अभी भी 4 है, ठीक है। तब क्या हुआ? जो हुआ ओजोन के साथ ही हुआ, सब हुआ है, लेकिन अभी एक्चुअली इसको क्या नाम देंगे? तो देखिए आप, इसके पास पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव कितना था? 2 पोटेशियम, लेकिन अब 1 है, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, राइट। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करते हैं, ठीक है, तो भी ऑक्सीडेशन होता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव को ऐड करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो भी ऑक्सीडेशन होता है। ये तमाम एग्जांपल्स आपको ध्यान में रखने होंगे, बहुत जगह काम आते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देख लीजिए रिडक्शन का। रिडक्शन, तो रिडक्शन क्या होता है बेटा? तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होता है, या ऑक्सीजन को रिमूव किया जा सकता है, या इलेक्ट्रोनेगेटिव जब रिमूव होता है, होता वही है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और तब ऑक्सीडेशन होता है, और जब ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट आप देखिए। आइए कुछ एग्जांपल देते हैं और अब बताइए कि कौन घट रहा है, कौन क्या हो रहा है जिसके चलते ये रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन एक गैस है बच्चों, क्लोरीन एक गैस है, ठीक है, और इसमें आपने क्या देखा कि HCl मिल गया, ठीक है। अब बताइए क्या हुआ? तो आप देखिए, क्लोरीन पहले 0 पे था, अभी -1 हो गया, तो इसका रिडक्शन हो गया। क्यों? तो आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया। तो अगर आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो डेफिनेटली रिडक्शन होगा। उसी तरह से मान लेते हैं आपके पास HgCl2 है, HgCl2 जो कि एक्वस के फॉर्म में है, और आपने SnCl2 के साथ रिएक्ट कराया जो कि एक्वस में ही है, और गिव्स, ये सब रिएक्शन आपको याद नहीं करने हैं, खाली जो बना है वो देखना है कि हुआ क्या और किसके चलते हुआ। SnCl मान लेते हैं 4 हो गया, ये भी एक्वस में है, ठीक है, ये आपके सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब आप देखिए क्या हुआ है, किसका क्या हुआ बताइए। तो Hg, पहले Hg के ऊपर +2 था, अभी Hg के ऊपर +1 आ गया, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। क्यों भाई? तो आपने इसमें और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड कर दिए हैं, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन भी हो गया है, ठीक है, +2 से +4 में पहुंच गया है, क्लियर। तो इसका रिडक्शन हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है भाई। क्यों हुआ? तो आप देख सकते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऐड हुआ है, इसको इलेक्ट्रॉन दिया कौन है? 2+ से 1+ होने के लिए ये पार्टिकल दिया है बच्चों, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और केस देते हैं आपको, देखो ZnO, ठीक है, सॉलिड होता है, ये सब सॉलिड लिक्विड गैस सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक ही चीज को तो बार बार लिखना है केमिस्ट्री में, एक ही चीज को बार बार लिखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपका गैस हो गया। बताइए, जिंक पहले +2 में था, अभी 0 में आ गया, इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। किसके चलते भैया? तो रिमूवल ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। देखिए डी के अंदर क्या होगा, मान लेते हैं FeCl3 है, ये एक्वस में है, और इसका H2S के साथ रिएक्शन करा रहे हैं आप, तो क्या होगा? तो मान लेते हैं ये FeCl2 बन गया,
और आपको HCl मिल गया, ठीक है, कुछ सल्फर भी मिल सकता है। तो वैसी स्थिति में अब हम क्या कहेंगे कि इसके ऊपर पहले +3 था, अब +2 आ गया, तो हम कह सकते हैं ना कि ये क्या किया आपने, तो यहाँ पर आपका रिमूवल ऑफ HCl एक कम ना हो गया, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो ये तमाम रिएक्शन बच्चों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के टर्म में हमें देखने थे, ठीक है। हमने देखा किसके ऐड होने से, किसके रिमूव करने से, तो ये सब बहाना था, इसका ऐड करना, इसका हटाना। एक्चुअली ऑक्सीडेशन नंबर हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन लूज करने से, और रिडक्शन हुआ है इलेक्ट्रॉन गेन करने से। तो पर्दे के पीछे कहानी वो सब है बच्चों, उसी पे हमें ध्यान देना है। लेकिन क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं, इतने लो लेवल के क्वेश्चन, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बता देते हैं, नहीं तो आप सोचेंगे कि हमारे मेंटर ने, हमारे टीचर ने हमें कुछ नहीं बताया। ओके, और आप देखिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अगर हम देखते हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, थोड़ा अलग कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन में क्या होता है और रिडक्शन में क्या होता है, राइट। तो अब देखिए, कहते हैं ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक एटम या एक ग्रुप टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, तो लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें हम क्या कहेंगे, गेन्स इलेक्ट्रॉन्स। वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज किया जाता है उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन, और वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लिया जाता है उसको हम कहते हैं रिडक्शन, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल हो जाए तो यस, Mg इज चेंजिंग इनटू Mg2+, और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो ये ऑक्सीडेशन। तो यहाँ कुछ नहीं था तो 0 था, देखिए Fe2+ है और ये Fe+3 में चेंज हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये सब ऑक्सीडेशन हो रहा है। सल्फर के ऊपर -2 है, ये सल्फर हो गया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है लोग। MnO4, ठीक है, -2 है और ये चेंज होकर के MnO4 माइनस बना तो इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसीलिए सब ऑक्सीडेशन है। उसी तरह से, ठीक है, अगर हम रिडक्शन की बात करते हैं तो देख लीजिए Cl2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना 2Cl-, तो ये रिडक्शन हो गया, इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, देखिए 0 से माइनस हो गया। उसी तरह से Hg के ऊपर +2 है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लिया है, मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन ले ले या 2 ले ले और ये बन जाए Hg2 और ऊपर में 2+, इसका मतलब 1-1 इलेक्ट्रॉन वो ले लिया है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस रिएक्शन को। उसके बाद Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना है Zn। उसी तरह से Fe3+, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना है तो Fe2+। तो बच्चों ये सब हम लोगों ने देखा, एक इंट्रोडक्शन दिया मैंने आपको कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, और एक जो हिस्ट्री से चले आया है कि इसको ऐड करो उसको हटाओ, ठीक है। कुल मिलाकर हम लोग के पास में मॉडर्न डेफिनेशन भी है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है बच्चों। आज यहीं पर रखते हैं, कल हम या नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे, ठीक है। बाय बाय।